रामपुर के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी थी। बेटी के पालन पोषण के लिए उसके पिता टुन्नू ने दूसरी शादी कर ली। टुनटुनी की सौतेली माँ मीनू के पास भी एक बेटी थी, लेकिन मीनू टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। टुनटुनी के पिता टुन्नू के सामने तो टुनटुनी को बहुत प्यार करती, लेकिन जब टुन्नू घर पर नहीं होता तो टुनटुनी चल जल्दी से बर्तन मांज, उसके बाद कपड़े भी धोने हैं। लेकिन माँ, कल स्कूल में मेरा टेस्ट है और उसकी तैयारी भी करनी है, नहीं तो टीचर मुझे धूप में खड़ा कर देगी। हाँ, तुझे तो पढ़ लिख के कलेक्टर बनना है ना, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चल जल्दी से घर का काम निपटा। हाय रे मेरी सिर की बला कब टलेगी। और हाँ, पापा के सामने कुछ भी कहा ना, तुझे घर से निकाल दूंगी। हाँ जी माँ, मैं पापा से कुछ भी नहीं कहूँगी। अपनी सौतेली माँ की जली कटी बातें सुनकर टुनटुनी छिप छिप कर रोया करती और अपनी माँ को याद किया करती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। दीदी मत रो दीदी, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मम्मी तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा चिंकी। छोटी बहन चिंकी टुनटुनी को चुप कराती है और टुनटुनी चुपचाप घर का काम करने लगती है। डर के मारे टुनटुनी अपने पिता से सौतेली माँ मीनू की शिकायत भी नहीं करती। जब शाम को टुन्नू घर आता है। आ गए आप, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनो, मुझे ऑफिस के काम से शहर के जंगल जाना है। तुम मेरा सामान पैक कर दो, कल सुबह सुबह ही निकल जाऊंगा। पापा आप कहीं मत जाओ। अरे मेरी बच्ची, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू क्यों परेशान हो रही है? जा खाना खाकर सो जा। अगले ही दिन टुन्नू शहर के जंगल चला जाता है। इधर टुनटुनी की माँ तो जैसे इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सारा दिन तो खाती ही रहती है चुड़ैल कहीं की, कभी काम भी कर लिया कर। चल जा, घर की साफ सफाई कर, सारा घर गंदा पड़ा है। टुनटुनी चुपचाप एक कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ उसकी सौतेली बहन चिंकी आती है। कुछ नहीं होगा दीदी, तुम इसे खा लो। माँ अभी सो रही है, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। नहीं चिंकी, अगर माँ ने देख लिया तो फिर मुझे मारेगी। चिंकी के बहुत ज्यादा जिद करने पर टुनटुनी वो खाना खा लेती है और अपने कमरे में सो जाती है। अगले ही दिन टुन्नू का दोस्त कालू कौआ टुन्नू के घर आता है। जी आप कौन? जी मैं टुन्नू का दोस्त कालू कौआ हूँ। जी टुन्नू जी तो शहर के जंगल गए हैं, बताइए क्या काम है आपको? जी भाभी जी, वो टुन्नू ने मेरे से कुछ रुपए उधार लिए थे, वही लेने आया था। तभी कालू कौवे की नजर घर के अंदर झाड़ू लगा रही टुनटुनी पर पड़ती है। वो उसे बुरी नजर से देखता है। मीनू कालू कौवे के इरादे को भांप लेती है और कहती है, लगता है आप यहाँ किसी और इरादे से आए हैं। ये लड़की कौन है? ये काम की न काज की दुश्मन अनाज की है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे ले जा रहे हैं? ये तो लाखों का माल है, इसके लिए तो कुछ देकर ही ले जाना पड़ेगा। उसके बाद मीनू कालू कौवे से टुनटुनी का सौदा कर देती है। माँ मैं नहीं जाऊंगी माँ, प्लीज माँ मैं नहीं जाऊंगी माँ। चल हट चुड़ैल, मेरे सिर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहेगी। टुनटुनी के बहुत ही गिड़गिड़ाने और रोने का मीनू पर कोई असर नहीं होता है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी को अपने साथ ले जाता है। कालू कौवे की शहर में बहुत बड़ी राशन की दुकान थी। उसकी पत्नी की मौत हो गई थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी।
वो टुनटुनी को अपने घर में नौकरानी बनाकर रख लेता है और टुनटुनी उसके घर में सारा काम करती है और बदले में उसे बचा कुचा खाने को मिल जाता था। टुनटुनी दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। इधर कुछ दिनों बाद जब टुन्नू घर वापिस आता है। अरे मीनू, टुनटुनी कहाँ है? टुनटुनी टुनटुनी तो आपके जाते ही घर छोड़ के भाग गई। क्या? नहीं नहीं, टुनटुनी ऐसा कर ही नहीं सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, सड़कों पर, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुमने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? आप ऑफिस के काम से गए थे, इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। मीनू और टुन्नू आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया आ जाती है और अपने पिता से कहती है, पापा, मम्मी झूठ बोल रही है, वो टुनटुनी दीदी को मम्मी ने बेच दिया है। ये सुनकर टुन्नू आग बबूला हो जाता है। क्या तुमने मेरी बेटी को बेच दिया है? नहीं नहीं, चिंकी झूठ बोल रही है। चुप हो जा डायन, मैंने तुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सोचा था टुनटुनी को माँ का प्यार मिल जाएगा। टुन्नू टुनटुनी को मारने लगता है। चुड़ैल, जल्दी बता, तूने मेरी बेटी को कहाँ बेचा है, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। पापा, आपके दोस्त कालू अंकल आए थे, दीदी को वही लेकर गए हैं और उसके बदले में मम्मी को 50,000 रुपए भी दिए। इतना सुनकर टुन्नू भागा भागा कालू कौवे के घर जाता है। आपके घर में एक छोटी बच्ची रहती है ना, वो कहाँ है? साहब, उसे लेकर मंदिर गए हैं। टुन्नू भागा भागा मंदिर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि कालू कौवा पर माला लिए टुनटुनी से शादी की तैयारी कर रहा है। कालू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बच्ची से शादी करेगा? नीच, अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मैंने इसे खरीदा है, अब ये मेरी है। नीच, तूने जिसे पैसे दिए थे जाकर उसे ही पैसे मांग। इतना कहकर टुन्नू कालू कौवे को पुलिस के हवाले कर देता है और अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। निकल जा मेरे घर से, तू चुड़ैल कहीं की, तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुझे तो इस घर से जाना ही होगा। तभी टुनटुनी आकर अपने पापा से कहती है, पापा, आप माँ को घर से मत निकालिए, मैं तो बिन माँ के अनाथ हो ही गई हूँ। मैं नहीं चाहती कि चिंकी भी बिना माँ के रहे। देखा, मेरी बच्ची के साथ तूने इतना सब कुछ किया, लेकिन मेरी बच्ची तुझे ही बचा रही है। उसके बाद मीनू टुनटुनी से माफी मांगती है। टुनटुनी भी अपनी माँ को माफ कर देती है। उसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मासी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगी और उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन उसकी मासी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के रखा था। अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती, मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं उनसे तेरी शिकायत करती हूँ। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में टुन्नू चिड़ा के साथ कर देती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा
मजदूरी का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी वहाँ उसकी सास मीनू चिड़िया उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, मैं इसे बेचकर तेरे ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। देख बहू, आज तो तूने जबान चला ली, आज के बाद अगर चलाया ना तो तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता और माँ जी दोनों बच्चियों को भी नहीं संभालती है। उनसे बोल दो या तो वो बच्चियों को संभाल ले या मेरे साथ घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दे। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है? बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक दिन ससुराल को छोड़ देती है और वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कई सारे पक्षी चूड़ी बेच रहे होते हैं। वो एक चिड़िया के पास जाकर बोलती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे बेच आओ। इसमें जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।